फ्रेंड्स कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई थी Realme Buds T200 Lite, जो कि T200 का लाइटर वर्जन है। उसी के जस्ट बाद लॉन्च हुई OnePlus Nord Buds 3R, और ये OnePlus Nord Buds का लाइटर वर्जन आप बोल सकते हैं। तो दोनों ही एक मिड रेंज प्रीमियम सेगमेंट की ईयरफोन्स का लाइटर वर्जन है। बाकी यहाँ पर इनके जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स वगैरह वो भी काफी हद तक सेम है, प्लस यहाँ पर जो प्राइसिंग है उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से दोनों के बीच में कंपैरिजन तो बनता है बहुत। बाकी प्राइसिंग को लेकर अगर मैं बात करूं, अगर सेल चल रही हो ना तो इन ईयरफोन्स पर अच्छे डिस्काउंट्स भी आ जाते हैं। जैसे कि अभी Amazon पर लाइव है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, दोनों ईयरफोन्स पर अच्छे ऑफर्स डिस्काउंट अवेलेबल हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग डेज में वीडियो देख रहे हो और दोनों में से कोई भी ईयरफोन आपको पसंद आ गया, लेने की सोच रहे हो, तुरंत बाय कर लेना, अच्छे ऑफर्स अवेलेबल है। तो इनके जो बेस्ट बाय लिंक्स है, डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सेल का फायदा उठाना, टाइम पर ले लेते। बाकी दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करें दोनों के चार्जिंग केस की, तो दोनों का जो डिजाइन है एवरग्रीन जो चार्जिंग केस आता है उसी टाइप का हमें डिजाइन देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पर इनके थोड़ा सा लुक्स में डिफरेंस है। OnePlus का जो चार्जिंग केस है थोड़े से कट्स के साथ में आता है, कर्वी डिजाइन प्लस यहाँ पर एक बॉक्सी फील दे रहा है। यूनिकनेस आपको देखने को मिलेगी OnePlus पर। Realme यहाँ पर प्रॉपर इनका जो डिजाइन आता है कर्वी डिजाइन वैसा ही देखने को मिलता है, तो ये एक चीज है। बाकी Realme में आपको डुअल टोन कलर देखने को मिलेगा, येलो प्लस ब्लैक। OnePlus जो है पूरा ब्लैक कलर में आता है। देखिए दोनों डिजाइन अपनी अपनी जगह पर अच्छे लग रहे हैं। बाकी मुझे OnePlus थोड़ा सा यूनिक लगा, ये चीज मैं डेफिनेटली बोलूंगा। बाकी साइज दोनों का लगभग सेम ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। Realme का टोटल वेट है 50 ग्राम, OnePlus का टोटल वेट है 47 ग्राम। बाकी दोनों चार्जिंग केस इजी टू कैरी है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, तो इस मामले में सेम ही बोलूंगा। नेक्स्ट बात करें दोनों के मटेरियल की, तो दोनों पर हमें एक अच्छी क्वालिटी का सेम टाइप का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। तो ग्लॉसी प्लास्टिक नहीं है, तो यहाँ पर स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे इस पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगा, अगर आपके हाथ में थोड़ा बहुत ऑयली सा रह जाता है तो उसके निशान दोनों पर जल्दी पड़ जाएंगे। तो Realme मेरे पास काफी टाइम से तो हल्के फुल्के इस पर निशान आ गए। OnePlus मैंने अभी खरीदा था तो नया नया है, तो इस पे भी वैसे उस टाइप के निशान आ जाएंगे, तो ये इस मामले में सेम रहने वाला। बाकी दोनों पर हमें डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है और दोनों पर ब्रांडिंग की गई है, और दोनों ही केस टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, और दोनों में से किसी पर भी हमें रीसेट बटन नहीं देखने को मिलता है, तो इस मामले में दोनों सेम हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करें बिल्ड की, तो दोनों बिल्ड के मामले में काफी अच्छी हैं और एक जैसी है। दोनों की जो हिंज है ना एकदम स्टेबल है, बिल्कुल भी लूज फील नहीं देती है, और जब इनको ओपन या फिर क्लोज करते हैं तो हाँ यहाँ पर एक प्रीमियम फील आती है। तो दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी है काफी अच्छी है और काफी हद तक सेम है। तो यहाँ पर दोनों चार्जिंग केस काफी अच्छे हैं, बस डिफरेंस इनके डिजाइन एंड लुक्स में है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करें दोनों ईयरफोन्स की, तो दोनों फुल इन ईयर डिजाइन के साथ में आती है। रबर एयर मफ्स वाला डिजाइन देखने को मिलता है और दोनों पर स्टेम भी देखने को मिलती है। बाकी जो बिल्ड है दोनों पर काफी अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक यूज किया गया है। Realme में पीछे की साइड पर हल्का सा ग्लॉसी मटेरियल देखने को मिलता है जहां से टच करते हैं। OnePlus पूरा मैट फिनिश में है। वैसे दोनों लुक वाइज काफी क्लासिक एंड अच्छी फील दे रही हैं, और दोनों की एयर मफ्स की रबर काफी सॉफ्ट है और एक जैसी है, और दोनों पर जो स्पीकर ग्रिल है वो मेटल की देखने को मिलती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एकदम पतला सा है, और दोनों में सेम टाइप का है। तो यहाँ पर ओवरऑल दोनों ईयरफोन की बिल्ड क्वालिटी ना सेम टाइप का, कुछ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट ईयरफोन के फंक्शंस की बात करें तो दोनों में से किसी भी ईयरफोन पर हमें इंडिकेशन लाइट नहीं देखने को मिलती है। बाकी दोनों पर हमें टच कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि काफी हद तक एक जैसा वर्क करता है। नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, वॉइस असिस्टेंट ऑपरेट करना, प्लस दोनों में ऐप सपोर्ट भी दिया गया है जिसके थ्रू आप इनके टच कंट्रोल में चेंजेस कर सकते हैं। अभी तक दोनों के टच कंट्रोल एकदम सेम थे, लेकिन यहाँ पर बस एक डिफरेंस देखने को मिलता है। OnePlus के ईयरफोन के थ्रू आप जो है फोटो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन टैप टू क्लिक फोटो सिर्फ OnePlus के फोन्स पर वर्क करता है। ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ब्रांड्स के ईयरफोन में हमें 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है, और दोनों में हमें गूगल फास्ट पेयरिंग भी देखने को मिलती है। तो जैसे ही केस को ओपन करते हैं 5 सेकंड के अंदर में दोनों कनेक्ट हो जाती हैं, और यहाँ पर 10 मीटर की रेंज तक दोनों की कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया बनी रहती है, और दोनों में हमें डुअल पेयरिंग भी देखने को मिलती है, मतलब एक टाइम पर आप 2 डिवाइस से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एकदम सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट ऐप सपोर्ट की बात करें तो दोनों में हमें ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। OnePlus में हे मेलोडी, Realme में Realme लिंक ऐप सपोर्ट। तो दोनों की ऐप्स के थ्रू आप साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं, टच कंट्रोल में चेंजेस कर सकते हैं, और साथ ही में दोनों में हमें फाइंड माय ईयरफोन का फीचर भी देखने को मिलता है, जो कि आप ऐप के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोनों के जो ऐप्स के फंक्शन एंड फीचर्स हैं एकदम सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट फिटिंग एंड कंफर्ट की बात करें, सबसे पहले ईयरफोन का वेट Realme 5 ग्राम्स की है, OnePlus 4 ग्राम्स की है। तो OnePlus 1 ग्राम से हल्की है, और Realme ना दिखने में भी OnePlus के मुकाबले में थोड़ा सा बल्कि ईयरफोन लगती है।
वन प्लस थोड़ा सा लाइटियर साइड है। बाकी ना दोनों की जो हाउसिंग का साइज है वो एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों ईयरफोन्स काफी अच्छे तरीके से जो है कानों में फिट होती है। बाकी दोनों ईयरफोन लगाकर चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, खाते वक्त म्यूजिक सुन रहे हैं, अच्छी फिटिंग बनती है, ग्रिप अच्छी बनी रहती है। लेकिन रियलमी में एक चीज है कि ये जल्दी लूज हो जाती है, तो आपको बार बार थोड़ा सा अंदर प्रेस करना पड़ेगा। वन प्लस के केस में भी ऐसा होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना रियलमी में है, क्योंकि रियलमी का थोड़ा सा साइज बड़ा है वन प्लस से, इस वजह से। तो वन प्लस को मैं 10-20% बेटर बोलूंगा रियलमी से, ये चीज है। बाकी यहाँ पर कितने आवर्स के लिए लगा सकते हैं, तो दोनों ईयरफोन्स को मैं 3 से 3.5 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली लगा सकता हूँ। उसके बाद दोनों का ही प्लास्टिक मुझे कानों में पेन फील देने लगता है। तो इस मामले में सेम ही रहेंगे, क्योंकि ना डिजाइन एक ही टाइप का है, तो प्लास्टिक है तो वो चीज सेम ही रहेगी। तो ये थी दोनों की फिटिंग, जिस हिसाब से मुझे फिट आती है मैंने आपको बताया। बाकी सभी का अलग अलग हो सकता है, तो मेरे एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि कैसी फिट रहने वाली है। बाकी वन प्लस की मुझे थोड़ी सी बेटर लगी है रियलमी से, ये चीज है। नेक्स्ट बात करें ANC की, तो दोनों में से किसी में भी ANC नहीं देखने को मिलता है, इस मामले में सेम है। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की। तो दोनों में हमें 12.4 mm के टाइटेनियम कोटेड बेस बूस्टेड ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। दोनों का मैंने म्यूजिक सुना, कैसा एक्सपीरियंस है आपके साथ में शेयर करता हूं। तो देखिए, सबसे पहला बेस, दोनों में काफी तगड़ा लाउड पंची बेस सुनने को मिलता है। बेस लवर्स को बेस की कमी नहीं लगेगी दोनों ईयरफोन में किसी में भी। वोकल्स दोनों में क्लियरली समझ में आ जाते हैं, बट कई बार हल्का सा बेस ज्यादा फील देता है, वोकल्स के ऊपर भारी पड़ता है, ये चीज भी मुझे लगी, लेकिन समझ में आ जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो ट्रेबल्स हैं रियलमी में मुझे एकदम बैलेंस लगे, लेकिन वन प्लस में मुझे थोड़ा सा हाइयर साइड लगे, मतलब थोड़ा सा ना ची ची वाली साइड फील मुझे दिया वन प्लस में। रियलमी में ऐसा नहीं था। और जो इंस्ट्रूमेंट की साउंड है, साउंड सेपरेशन है, ढोल तबला, वो दोनों में सेम था। रियलमी मुझे थोड़ा सा बेटर लगा वन प्लस से, बहुत थोड़ा सा, इतना ज्यादा भी नहीं। बाकी जो लाउडनेस है दोनों की काफी तगड़ी और एक जैसी दी गई है। फुल वॉल्यूम पर आपको बाहर का नॉइज बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप जिम में है, आउटडोर है, पता नहीं चलेगा। लाउडनेस इतनी तगड़ी है, और दोनों की फुल वॉल्यूम पर कोई डिस्टोर्शन कुछ नहीं है, HD साउंड आपको सुनने को मिलेगी। बाकी दोनों में ऐप सपोर्ट है, तो दोनों की साउंड क्वालिटी में आप चेंजेस भी कर सकते हैं, सेम तरीके से है, बेस कम ज्यादा ये सब चीजें सेम रहने वाला है। बाकी दोनों के जो कोडेक्स सपोर्ट्स हैं वो स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। तो ये थी दोनों की ओवरऑल साउंड क्वालिटी। तो देखिए, बेस के मामले में दोनों तगड़ी रहेंगी, लेकिन अगर आपको क्रिस्पीनेस ज्यादा चाहिए, मतलब ट्रेबल्स थोड़ा सा हाई फील चाहिए, तो वन प्लस अच्छा रहेगा। लेकिन आपको बैलेंस चाहिए तो रियलमी अच्छा रहेगा। वोकल्स में आपको एक जैसा रहने वाला है। तो ये था डिफरेंस, ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों की साउंड में। जो था मैंने आपको बता दिया, आप दोनों में से देख सकते हैं, जोन सी जिस तरीके से आपको चाहिए वो आप डिसाइड कर लेना। मुझे दोनों की साउंड अच्छी लगी वैसे। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो दोनों ब्रांड्स की ईयरफोन की, दोनों ईयरफोन्स मिलाकर टोटल हमें 4 माइक्स देखने को मिलते हैं, प्लस दोनों में AI एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन है। कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लो। एक बढ़िया बात है, अच्छा खासा नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस ईयरफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं OnePlus Nord Buds 3R के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। तो दोनों का जो AI एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन है काफी बढ़िया से वर्क करता है। बाकी यहाँ पर जो मेरी वॉइस थी दोनों में काफी अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही थी, कोई डिस्टोर्शन नहीं था, कोई बीच में बेसीनेस नहीं थी, वॉइस में क्रिस्पीनेस थी। तो यहाँ पर कॉलिंग को लेकर ना आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ऐसा मुझे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं देखा। आउटडोर हो या इंडोर हो, दोनों से बढ़िया कॉलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट गेमिंग की बात करें तो रियलमी में 88 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी है, वन प्लस में 47 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी है, और दोनों में गेमिंग मोड आता है। गेमिंग डेमो देख लो। तो यहां पर बेशक दोनों की लो लेटेंसी के नंबर्स में डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल में जो टेस्टिंग की हमने दोनों की गेमिंग जो है ना लगभग सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको दोनों में से कोई भी लेनी है गेमिंग को लेकर, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। स्टिल अगर आप नंबर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वन प्लस में बेटर रहेगी। नेक्स्ट बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की बात करें तो रियलमी में 600 mAh की बैटरी है, वन प्लस में 560 mAh की बैटरी है। तो रियलमी में थोड़ी सी बैटरी ज्यादा है। नेक्स्ट ईयरफोन वन प्लस में 58 mAh की बैटरी है, रियलमी में कहीं पर मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट चार्जिंग टाइम, दोनों का चार्जिंग केस 2 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में, और दोनों की ईयरफोन 1-1 घंटे का टाइम लेती है फुल चार्ज होने में। तो इस मामले में सेम है। बाकी फास्ट चार्जिंग की बात करें तो रियलमी की ईयरफोन को अगर आप 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं तो 5 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा 50% की वॉल्यूम पर, और वन प्लस की ईयरफोन को 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं तो 8 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा 50% की वॉल्यूम पर। बाकी ओवरऑल प्लेबैक टाइम की बात करें तो रियलमी 48 आवर्स का प्लेबैक टाइम देती है 50% की वॉल्यूम पर, और वन प्लस 54 आवर्स का प्लेबैक टाइम देता है 50% की वॉल्यूम पर। बाकी अगर आप वॉल्यूम कम ज्यादा
करके सुनते हैं तो एक्चुअल में Realme आपको 40-42 आवर्स के अराउंड में प्लेबैक टाइम दे देगा। ईयरफोन चार्जिंग के इसका टोटल मैं आपको बता रहा हूं। और OnePlus आपको 45 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम दे देगा। तो यहां पर ना OnePlus प्लेबैक टाइम में थोड़ा सा बेटर हो जाता है Realme से। बाकी IP रेटिंग की बात करें तो Realme में IP4 की रेटिंग दी गई है, तो सिर्फ वाटर रेजिस्टेंस है। OnePlus में हमें IP55 की रेटिंग देखने को मिलती है, तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस मामले में OnePlus थोड़ा सा बेटर है Realme से। ये था दोनों के बीच में डिटेल्ड कंपैरिजन। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं दोनों में से कौन सी खरीदनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास में Realme का फोन है तो Realme की ईयरफोन बाय करो, अगर आपके पास में OnePlus का फोन है तो OnePlus की ईयरफोन बाय करो। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है। बाकी यहाँ पर कुछ चीजें और भी मैटर करती है, साउंड क्वालिटी हो गया, प्लेबैक टाइम हो गया, तो उसको लेकर मैं बात करूं। देखिए, तो यहाँ पर दोनों में काफी सारी चीजें सेम है, बस जो डिफरेंस आ रहा है IP रेटिंग में OnePlus की बेटर है, और प्लेबैक टाइम OnePlus में लाइक 4-5 घंटे एक्स्ट्रा है Realme से। और फिटिंग के मामले में भी लाइक 10-15% OnePlus बेटर लगी मुझे Realme से। Realme में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है Realme में ना क्रिस्पीनेस थोड़ी सी कम है, ट्रेबल्स हाई नहीं है उतने, OnePlus में थोड़े से हाई लगे, तो वो भी चीज आप देखना। बाकी साउंड क्वालिटी दोनों की दमदार है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप देखिए, अगर आप इनको ज्यादा अहमियत रखते हैं जो मैंने आपको बताया OnePlus में बेटर है और साउंड क्वालिटी वाला देख लेना, तो आप OnePlus के साथ में जा सकते हैं। अदरवाइज Realme बाय कर सकते हैं। बाकी प्राइसिंग वगैरह में भी डिफरेंस रहेगा, उस हिसाब से भी आप देख लेना, तो वो चीज भी मैटर करती है। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी ईयरफोन आपको बाय करनी चाहिए। दोनों के बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।